नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक स्पाम की एनालिसिस करेंगे जहां पे हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरा एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर आप फिंगर्स के बारे में तो कुछ बताते नहीं हैं ज़्यादा, दूसरे चैनल में बहुत कुछ बताते हैं फिंगर के बारे में। तो एक्चुअली होता क्या है कि हर किसी के मतलब 95% लोगों की फिंगर में ऐसा कुछ बताने लायक होता नहीं है, लेकिन जब होता है तब मैं ज़रूर बताता हूँ। जैसे कि ये वाला पाम आया तो ये दिखाने के लिए मेरा पास्ट जो वीडियो मैंने डाला था शुक्र वलय के ऊपर, उसको देख के इन्होंने भेजा है कि आपने तो कहा कि शुक्र वलय अटूट होता है तो फाइनेंस में लिए हेल्प करता है, थंब के नीचे चेन की फॉर्मेशन हो जैसे इस फिंगर में है, तो ये चेन की फॉर्मेशन भी ठीक है कि नहीं, ये सब दिखाने के लिए। और इनका जो मेन सवाल था, क्या ये शुक्र वलय इनको इकोनॉमिकली हेल्प करेगा कि नहीं, और ये जीवन में 100 करोड़ के मालिक बन पाएगा कि नहीं। लेकिन मैंने जो इनके पाम का सिचुएशन देखा उसमें, और 35 एज में एक भाग्य रेखा में जो परिवर्तन देखा, तो मैंने इनको ये सवाल पूछा कि 35 के करीब क्या आपने टोटली करियर चेंज कर लिए। और उसके बाद कुछ सालों तक 3 साल मैंने लिखा है कि स्ट्रगल भी रहा, तो उसका जवाब आया यस, हाँ। और वो कह रहे हैं कि अभी भी स्ट्रगल ही चल रहा है, लेकिन ये जो बदलाव है ये सिर्फ भाग्य रेखा से नहीं हुआ। भाग्य रेखा से बदलाव तो ये एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में भी जा सकते थे भाग्य रेखा से, और ये गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है भाग्य रेखा का। 2 भाग्य रेखा में अगर देखेंगे पाम को तो गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने क्यों कहा कि कैरियर चेंज हो रहा है आपका, जॉब चेंज की बात नहीं की, मैंने कैरियर चेंज की बात की। क्यों कहा, तो इस पाम को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पहले फिंगर की ऊपर बात करेंगे। ये जो फिंगर है इस पाम में अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हर एक फिंगर फैला हुआ दिखेगा। जब भी आप पाम को ऐसे रिलैक्स करेंगे जैसे कि मेरे अगर पाम को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सैटर्न और सन के फिंगर बहुत क्लोज है, और बाकी 2 फिंगर जो है थोड़ा गैप बना के चल रहा है। लेकिन इस पाम को देखिए, हर एक फिंगर, चारों के जो ऊपर के फिंगर है वो टोटली इक्वल में बहुत ज़्यादा गैप बना के चल रहा है। ये चारों के चारों जो फिंगर है वो बहुत ज़्यादा गैप बना के रखा है, और ये नॉर्मल उनका पाम का ये फैलाव है, मतलब पाम नॉर्मली रखेंगे तो ऐसा ही रहेगा। तो ये जो साइन है फिंगर की, जो ये साइन है, जब आपके सारे फिंगर में गैप बहुत ज़्यादा हो या आपका नज़र में आ जाए कि ये गैप काफ़ी है, तब इसका प्रेडिक्शन क्या देखने को मिलता है। मैं जो पामिस्ट्री की बुक को ज़्यादातर मैं रिलाई करता हूँ, दुनिया में मैंने हो सकता है कि 100 से ज़्यादा राइटर के पामिस्ट्री की बुक पढ़ चुका हूँ। मेरे यहाँ पे पीछे भी आपको बहुत सारे किताब दिख जाएगा, वहाँ पे मतलब अलमारी भर के पड़ा हुआ है सारे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी की किताब, न्यूमोलॉजी के है, डिफरेंट टाइप के वास्तु के किताब है, फेंगशुई का किताब है, लाल किताब का किताब है, सारे पढ़ चुका हूँ मोटा मोटी। जुपिटर की दशा चल रहा था मेरा 16 ईयर्स, और उस दशा में लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मैंने भी की। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो किताब है पामिस्ट्री में, और जिसकी किसी भी जहाँ पे जो भी डिटेल दिया गया है उस पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, तो ये जो है बेनहम बुक ऑफ पामिस्ट्री। इसको आप 10 बार पढ़ लीजिएगा 1 साल के अंदर कंप्लीट, तो आप भी बहुत अच्छे, मुझसे भी बेहतर पामिस्ट बन पाएंगे, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा कमज़ोर है। तो जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंडिकेशन मिलता है, इस किताब को मैंने ये दिखाया कि इस किताब में ही आपको फिंगर के बारे में, फिंगर के फैलाव के बारे में डिटेल में पता चलेगा। तो ये जो बताता है, मैं पढ़ के थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताता हूँ। ये बताता है कि जब हाथों के सभी उंगलियाँ एक दूसरे से काफ़ी दूर फैला हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति मुक्त सोच, आज़ाद ख्यालों वाला होगा, लोग से हटके जीने का आदत रहेगा इनको, जिसे बिंदासपन कहते हैं, और काम करने की आज़ादी पसंद करने वाला होता है, अर्थात किसी के अंडर काम नहीं करेगा, ये खुद काम करेगा।
ऐसे व्यक्ति से जान पहचान बनाना या दोस्ती करना बहुत आसान होता है, जिनके उंगली चारों के चारों उंगली इस तरीके से नॉर्मल रखेगा तो फैला हुआ रहेगा। ये पारंपरिक रूढ़िवादी पुरानी जो सोच है उसके बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं और ना ही समाज के कोई कड़े या नियम या नैतिकता से बांध के जीते हैं। यदि उंगलियों के बीच का जो गैप है वो फासला बहुत ज़्यादा ना हो, जैसे इस पाम में बहुत ज़्यादा नहीं है, मध्यम है, तो ऐसे व्यक्ति से खुल के बात करना, उनके करीब जाना बहुत आसान होते। तो ये जो फैक्ट लिखा हुआ है इस बुक के 92 नंबर पेज पे लिखा है ये, तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है कि ये जो इंसान है ये कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। तो जब भी इनके भाग्य रेखा में बदलाव होगा तो पहली तो ये कंडीशन रहेगी कि ये दूसरे के अंडर काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। क्यों यही आएगा? क्योंकि जो ये इंडिकेशन कर रहा है फिंगर, आप बंधन से मुक्त होंगे तो उससे पहले बंधन में तो जाना चाहिए, फिर ना जाके मुक्त होंगे। तो इसीलिए जो ये मैंने इनको क्वेश्चन भेजा कि आप कैरियर में चेंज किया है, तो उनका एक जवाब आया, यस, मैं पहले नौकरी करता था और अभी मैं अपना पर्सनल काम करता हूँ। और वो पर्सनल काम क्या होगा वो हम इस पाम से समझ लेते हैं। तो आइए शुक्र वलय से शुरू करते हैं। शुक्र वलय का अगर हम लोग पाम में देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, बहुत अच्छा शुक्र वलय है। जब भी हाथ में बहुत अच्छा शुक्र वलय दिखे तो डायरेक्ट तब उसके बाद आपका दृष्टि जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? शुक्र माउंट के ऊपर। क्या वो शुक्र माउंट बहुत बड़ा है, गोल मोटल लग रहा है, अंडे के जैसे अंडे रख रहे हैं उस तरीके का शुक्र वलय देखने को मिल रहा है? एग्जैक्टली इसी पाम में आपको उसी तरीके का शुक्र माउंट दिख जाएगा। अब शुक्र माउंट भी दिखा, उसके साथ साथ हम लोग को तुरंत देखना चाहिए कि सन माउंट कैसा है। तो हमें सन माउंट भी स्ट्रॉन्ग दिखा। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ये स्क्वायर शेप के पाम है, इसमें रेखाएं कम आते हैं। अगर छोटी सी भी रेखा हो तो बड़ा रिजल्ट देगा। और सन माउंट में होने वाला ये छोटा सा सन लाइन भी इनके लिए रेक्टेंगुलर शेप के मुकाबले में बहुत बड़े सन लाइन हम लोग को अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी पामिस्ट्री एक्यूरेट नहीं होगा। तो जब आपकी शुक्र वलय भी स्ट्रॉन्ग हो, साथ में वेनस माउंट भी स्ट्रॉन्ग हो और सन भी स्ट्रॉन्ग हो, तो ये क्लियर कट बताता है कि ये इंसान आर्ट के किसी फील्ड में, चाहे एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो, फोटोग्राफी हो, कुछ भी हो, ये आर्ट के फील्ड में रहेंगे। और ये एक यूट्यूबर है जिसकी कई मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो ये आर्ट के, उनका चैनल जो है न्यूज़ बेस्ड चैनल है, तो मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर है। और ये तो करीब करीब आर्ट के फील्ड से ही आ रहा है, क्योंकि ये भी माध्यम आर्ट का ही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है, पाम से अगर एक के साथ एक कनेक्शन मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पाम किस तरीके से हम लोगों को इंडिकेशन दे रहा है। अब बात करते हैं जो मेरा मेन जगह था भाग्य रेखा में, 35 इयर्स एज में क्या हो रहा है थोड़ा देखिए। 35 इयर्स एज में अगर हम लोग देखें तो भाग्य रेखा देखिए धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, और कमज़ोर होते हुए ये माइल लाइन में मिल रहा है। अब माइल लाइन से थोड़ा गैप बना के फिर से भाग्य रेखा चल रहा है, और उसके थोड़े से बगल में देखिए माइल लाइन से एक छोटा सा ब्रंश मार्कड़ी माउंट की तरफ देख रहा है। और माइल लाइन क्या होता है हम लोग जानते हैं कि कंपास का कांटा जैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, पामिस्ट्री में माइल लाइन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होता है। माइल लाइन ही वो लाइन है जो उस पाम की दिशा को दिखाता है। इस पाम में माइल लाइन के छोटा सा ब्रांच जो मरकरी की तरफ जा रहा है, और भाग्य रेखा में ये बदलाव क्लियर कट बता रहा है कि इंसान इस टाइम में अपना कैरियर छोड़ेगा और किसी मरकरियन काम में जाएगा, किसी भी तरीके का मरकरियन काम में जाएगा जिसमें आर्ट भी शामिल है। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया राइटर होते हैं, तो ज़रूर ये अपना स्क्रिप्ट खुद ही लिख रहे हैं। ये इंसान राइटिंग में भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। क्यों होंगे? और एक चीज़ है, इस पाम में माइल लाइन का ढलान देखिए, एकदम राउंड शेप में पिक्चर परफेक्ट आपको ढलान दिखेगा चंद्रमा माउंट के ऊपर। ये भी इंडिकेशन करता है कि इंसान बहुत बढ़िया राइटर होंगे। साथ में मरकरी लाइन भी है स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा से, तो मरकरी के काम ही करेगा।
इसलिए मुझे बहुत आसानी हुई ये बताते हुए इनको कि 35 के करीब आपका जो बदलाव है वो कैरियर में होगा, ना ही नौकरी में बदलाव। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टोटल कैरियर चेंज और एक जॉब चेंज, एक जॉब से दूसरी जॉब शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भी हम लोग भाग्य रेखा से देखते हैं। भाग्य रेखा जो बदलाव होते हैं, पाम में कुछ ऐसा इंडिकेशन ना हो तो जनरली वो जॉब चेंज ही होता है। 90% ऑफ द टाइम जॉब चेंज ही होता है। कैरियर चेंज और इतनी सी छोटी सी भाग्य रेखा की गैप में जो दो रेखा उठ रहा है उसके अंदर गैप बड़ा होगा तब जाके कैरियर में बदलाव होगा। लेकिन इतना छोटा सा नॉमिनल गैप में ये प्रेडिक्शन करना कि आपने अपना कैरियर चेंज किया है, ये बाकी सारे साइंस से मुझे ये क्लियर इंडिकेशन मिला। तो ये रहा मेन जो मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया उसके बारे में। अभी आते हैं इनके और एक चीज़ों के ऊपर। देखिए लाइफ लाइन में डिस्टर्ब है। शुरुआत में 35 इयर्स के करीब तक देखिए लाइफ लाइन में काफ़ी डिस्टर्ब है। हल्का चेंज जैसा फॉर्मेशन है, थोड़ा डीप एंड डार्क है, और राहु लाइन का कट भी है। माइंड लाइन के उस जगह में भी देखिए थोड़ा आपको डिस्टर्ब दिखेगा, थोड़ा डीप है, थोड़ा शेडो टाइप बन रहा है। ये सब कुछ भी माइंड लाइन इंडिकेशन को दिखाता है कि ऐसी टाइम में इंसान जो है डिस्टर्ब रहता है। लेकिन मैंने कभी इस तरीके का उनका प्रेडिक्शन दिया ही नहीं। कुछ क्यों नहीं दिया, उसकी एक बड़ी बात है लाइफ लाइन का बनावट। मंगल माउंट से बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, वेनस माउंट से बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, और एक परफेक्ट राउंड शेप में ये लाइफ लाइन है। अर्थात इसमें एनर्जी भर के हुआ है। इस इंसान को कोई बीमारी नहीं हुआ, ना ही बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ। तो ये जो इंडिकेशन, ये जो साइन है, ये रिजल्ट क्या दिया। भाग्य रेखा को देखिए एकदम नीचे से शुरू हो रहा है, मतलब इनका अर्ली करियर शुरू हो गया, पढ़ाई खत्म, करियर शुरू, जॉब इनको मिल गया। ये जो माइंड लाइन और लाइफ लाइन की डिस्टर्बेंस है, ये इनके करियर के डिससेटिस्फेक्शन को दिखाता है, इनका एंजाइटी को दिखाता है, इनका डिप्रेशन को दिखाता है उस टाइम पीरियड में जब ये नौकरी करते रहे थे। इनकम भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि इनकम कम था। भाग्य रेखा को देखिए फिर से, बहुत शार्प भाग्य रेखा है शुरू से ही, तो इनकम तो अभी से ज़्यादा होगा शायद, लेकिन उसमें इनको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं था। इनके मन और मस्तिष्क, ठीक है, दोनों जोड़ के ये था मैं कब इस जेल से निकलूं। इस तरीके से ये नौकरी इनके लिए जीवन में प्रॉब्लमेटिक था, जेल जैसा, सफोकेटिंग होता है। बहुत सारे लोग पूरी जीवन उसी तरीके से नौकरी करते हैं। कुछ लोग होते हैं फॉर्चुनेट इनके तरह जो उस बंधन को तोड़ पाते हैं। तो ये सिचुएशन लाइफ लाइन की हमें ये पढ़ना चाहिए जो मैंने पढ़ा। और हमें क्या देखने को मिल रहा है इस भाग्य रेखा में, जो 35 के करीब देखिए, 35 में जो भाग्य रेखा आ रहा है उसके बाद ये हल्का हुआ, ये क्लियर कट स्ट्रगल दिखा रहा है। उसके बाद भाग्य रेखा में बदलाव भी है, कैरियर को चेंज दिखा रहा है, लेकिन इनका स्ट्रगल अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं। क्यों गया नहीं, देखिए जब ऊपर की तरफ माइंड लाइन से भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे छोटा छोटा लाइन का कट भी है। इवन भाग्य रेखा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसमें कट है। तो ये जो कट है, स्ट्रॉन्ग कट है भाग्य रेखा के ऊपर, ये इनके प्रेजेंट स्ट्रगल को भी दिखा रहा है। लेकिन ये स्ट्रगल हम आम लोगों जैसे स्ट्रगल मत समझिएगा। इनका इन जो पीरियड है स्ट्रगल के, जो ये कह रहा है कि मेरा स्ट्रगल चल रहा है, इस स्ट्रगल में भी करोड़ों का लेन देन हो रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग तो ये इनका स्ट्रगल पीरियड भी है। तो ये जो स्ट्रगल पीरियड टूट जाएगा करीब करीब, अगर हम लोग देखें इनका एज अभी 41 के करीब है, 41 प्लस है, 42 एंड 43 के बीच में ये स्ट्रगल खत्म होगा। उसके बाद भाग्य रेखा में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले 5-10 साल में ये 100 करोड़ आसानी से कमा लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इस पाम में 100 करोड़ कमाने के लिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस पाम में क्या क्या खासियत है, जहाँ पे इस पाम में हमें 100 करोड़ का इनकम देखने को मिलता है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो है इस पाम में 100 करोड़ कमाने का क्या क्या क्वालिटी हमें देखने को मिल रहा है। पहले तो कलर को समझिए, पाम की फिंगर की ये टिप की जो कलर है, पाम की जो ये ओवरऑल कलर है, जो आपको एक पॉलिश किया हुआ पाम जैसा देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस पाम के ऊपर के हिस्से में पॉलिश करके चमकाया गया है। चमकदार आपको एक पाम देखने को मिल रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन है, पिंकिश आभा है। ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के पाम में, करोड़पति के पाम में ही आपको देखने को मिलेगा। ये साइन, ये इंडिकेशन क्लियर कट दिखाता है
क्लियर कट हम लोग को समझा देता है कि ये इंसान पैसे वाला है और इनके हाथ में पैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये बहुत खुशहाल एक जो जीवन है उसे व्यतीत कर रहा है। सिर्फ यही एक इंडिकेशन से ही हम लोगों को पता चल जाता है। फिर आते हैं थंब में चेन की फॉर्मेशन है। थंब के बीच नीचे में जो दिखाता है कि ये इंसान के जीवन में जो भी ऊर्जा आता है वो पॉजिटिव ही आता है और इसको ये जो रिफाइन एनर्जी है इसके कारण ये जीवन में सक्सेस अचीव कर लेता है। दूसरी जो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने भी जो सवाल पूछा था शुक्र वलय के बारे में, जो अभी कंप्लीट हो रहा है, मोटा मोटी हम देखें तो यहाँ से आ रहा है, इस तरीके से जाके ये यहाँ पे टच करके ये कंप्लीट बन रहा है। तो कंप्लीट शुक्र वलय भी बहुत अच्छे होते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन मेन जो ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि नीचे से ही भाग्य रेखा आ रहा है और इस भाग्य रेखा में काफ़ी सपोर्टिंग लाइन भी आके जुड़ रहा है। ये और एक चीज़ है क्योंकि स्क्वायर शेप के पाम है, बड़े पाम है, स्ट्रॉन्ग पाम है, यहाँ पे थोड़ी सी भी लाइन की मदद बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करवा देगा। तो ये भी हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव है। और अगर हम लोग देखें तो ये जो मेन लाइन की पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले ही बता चुका हूँ, अगर मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो, एक धागे जैसा हो, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन करता है कि इनका फाउंडेशन, रूट या जड़, कुछ भी बोलिए, जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिनके कारण इनको जीवन में कभी भी कोई भी लाइन सपोर्ट में आ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं। तो ये सक्सेस अचीव कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अपर माउंट की जगह को देखेंगे, क्योंकि अपर माउंट की जो जगह है वो आपने क्या कमाया है, मतलब जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल को दिखाता है। उसकी जगह में भी कहीं पे भी कुछ कमी नहीं है, बहुत अच्छा जगह मिल रहा है हर एक माउंट से, स्पेशली सन और सैटर्न के बीच में। ये भी बहुत ज़्यादा इंसान को ये इंडिकेट करवाता है कि इनके जीवन में पैसे बहुत ज़्यादा खूब आएंगे। अपर माउंट का जगह आपको बहुत अच्छा दिख जाए तो इसका ये इंडिकेशन होता है जो आप कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा। कर्म तो लेबर भी करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट ऐसा नहीं आता है। उनका कभी भी आप अपर माउंट का जगह ज़्यादा नहीं देखेंगे, कमज़ोर देखेंगे, सारे माउंट दबे हुए दिखेगा, जगह कम। तो इस तरीके का सिचुएशन बनता है उन लोगों का। इसलिए उन लोगों के मेहनत करने के बाद भी दिन भर वो मेहनत सिर्फ मतलब 2 रोटी ही जुटा पाती है। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ से पता चल रहा है। लाइन की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है। मरकरी की लाइन भाग्य रेखा से उठ रहा है, ये और एक इंडिकेशन है कि मरकरियन काम में इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और ये मरकरियन के काम कर रहे हैं। हार्ट लाइन की एंडिंग पार्ट को देखिए, त्रिशूल बन रहा है, बहुमुखी प्रतिभा का इंडिकेशन होता है ऐसे लोग। ठीक है, ये हार्ट लाइन की फॉर्मेशन है। कोई यहाँ से हमें अगर देखें तो कोई भाग्य रेखा नहीं है, ये जो इस तरीके से चल रहा है, ये जो त्रिशूल साइन बना रहा है, ये भी हाईली पॉजिटिव साइन है। किसी भी लाइन की एंड पार्ट में अगर त्रिशूल सिंबल बन जाए ना तो समझिएगा उस लाइन की जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माइंड लाइन एक क्लियर माइंड लाइन है। शुरुआत में जो दिक्कत हमें देखने को मिल रहा था वो बस इनका मेंटल कंडीशन था, और जितनी टाइम जा रहा है, देखिए जितना टाइम जा रहा है ये लाइन शार्प हो रहा है और तेज़ हो रहा है और इनकी विद्धि इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है। लाइफ लाइन की शुरुआत के झटके के बाद अगर देखें तो एक तो बिल्कुल राउंड शेप में है, जो एक हाई एनर्जी प्रोड्यूसर है। मंगल माउंट का जो जगह है, वेनस माउंट का जो जगह है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनको दे रहा है कि इनमें काम में कभी, मेहनत में कभी भी कमी नहीं रखेगा, और उनका मेहनत इनको फल देने के लिए इनका भाग्य रेखा बैठा हुआ है। तो आसानी से ये इंसान अगले 5-6 साल में 100 करोड़ का, 100 करोड़ का मालिक ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ से हमें इजीली पता चल जाता है कि एक इंसान के धन संपत्ति कितना हो सकता है, कितना पैसे कमा सकता है। सबसे बढ़िया तो जो होते हैं जो पाम के कलर, वहाँ से पता चल जाता है कि इनके जो लाइन सारे हैं, जो साइन सारे हैं, वो एक्टिव है कि नहीं। और इस पाम की कलर से ही हमें पता चल रहा है कि लाइन जो है ये सारे एक्टिव है,
यहाँ पे हाई सक्सेस मिलेगा। तो यहीं से हम लोगों को इस तरीके से पता चलता है। और शनि में बनने वाला ये साइन देखिए, स्क्वायर साइन जो बन रहा है शुक्र वलय के साथ, हार्ट लाइन के साथ, ये एक स्टेबिलिटी दिलाता है, एक भरोसा दिलाता है कि हाँ आप सेफ गार्ड हो। तो आगे चल के जो भी पैसे कमाएंगे उसका नष्ट नहीं होने वाला है, वो पैसा नष्ट नहीं होगा, ये सेविंग कर पाएंगे। तो आसानी से इनका जो 100 करोड़ का टारगेट है पूरा हो जाएगा। तो अगर आप भी अपने पाम का या हॉरोस्कोप का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, एक बेहतरीन एनालिसिस करना चाहते हैं जिनका आप लाइफ लॉन्ग साथ में रख सकें और उसमें आप रिलाय भी कर सकें, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पे रखेंगे। शुक्रिया आप लोगों का।